करीब 1300 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन NH 707 पॉन्टो साहिब शिलाई लाल ढांक लगातार विवादों में है। एक बार फिर क्षेत्र के लोगों ने निर्माण कार्यों में जुटी कंपनियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। साथ ही में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली को लेकर भी संदेह प्रकट किया है। जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे क्षेत्र के प्रभावित लोग और समाज सेवी नाथूराम चौहान मामले को लेकर मीडिया से रूबरू हुए। लोगों का कहना है कि जब से यहां निर्माण कार्य शुरू हुआ है उसी समय से लेकर कंपनी द्वारा यहां पर अवैध तरीके से डंपिंग की जा रही है, जिसके चलते शुरुआत में ही पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई। कंपनी ने रिपेयर करने का आश्वासन दिया, मगर आज तक क्षतिग्रस्त पाइपलाइन रिपेयर नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर आवश्यकता के मुताबिक सुरक्षा दीवारें नहीं लगाई जा रही है, जिसके चलते यहां भूस्खलन हो रहा है, जिससे कई मकानों को भी नुकसान पहुंचने का लगातार खतरा बना हुआ है। लोगों ने बताया कि जल्द ही मांग पूरी न हुई तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा और फिर भी कोई रास्ता न निकला तो उन्हें मजबूरन न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। किलाई के धारवा गांव बास जो है डूंगड़ कितेश, वहाँ से एक आए हैं हम लोग और हम पीड़ित लोग हैं। हमारे NH 707 में श्री क्यारी से लेकर के जो फेडर्स पुल तक जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसमें हमारी जो साइड है वो है धारवा से जामली तक हम जो पढ़ते हैं, उसमें एक धतरवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वो शुरू से ही जब से जो है उन्होंने कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू किया है, सबसे पहले उन्होंने जो है कार्य करते हुए मलबे को जो है साइड से बाहर गिराया। हमारी जो पाइपलाइन है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और उस समय हम लोगों ने इसलिए थोड़ा संयम किया कि भाई चलो कार्य करते हुए टूट जाती है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी जो भी क्षति होती है हम उसकी पूर्ति करेंगे। तो हमने ग्राम सभा में भी ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसके उपरांत जब हम उनके पास जो है गए और हमने जो है उनसे जो भी क्षति कूल तोड़ी थी, पाइपलाइनें तोड़ी थी, तो उन्होंने साफ देने से मना किया। हमने उनके व्हाट्सएप, फ़ोन और उसके सबूत हमारे पास है। खाला धारवा के साथ ही वहाँ पर तो इन्होंने हद ये कर दी कि वहाँ दीवार, सुरक्षा दीवार ही नहीं लगाई है। और अभी की मात्र इतनी सी बारिश में, अभी बरसात कहाँ हुई है, सारा का सारा मलबा जो है नीचे हो गया है। नीचे हमारी ज़मीन पड़ती है जिसमें कई घरों का जो है नुकसान होगा जब वो सारा का सारा मलबा जो है नीचे जाएगा। तो एक तो कंपनी जो है मौके पर शुरुआती तौर पर मान लेती है, बाद में ना तो किसी की क्षतिपूर्ति करती है किसी किस्म की, और ना ही जो है दूसरा काम करने से जो है वो अपने आप को रोक रहे हैं। लोग लाचार हैं, यहाँ हर लोग नहीं आ सकते। मौके पर आज भी लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर, लेकिन सब लोग नहाने नहीं आ सकते आजकल कोविड की। तो सर सभी गरीब लोगों ने यही है कि आंदोलन करेंगे, और फिर भी नहीं तो तब अगर फंडिंग करके कोर्ट जाएंगे और कहाँ जा सकते हैं, या आंदोलन सड़क पर बैठ जाएंगे, और क्या कर सकते हैं हम लोग। प्रभावित लोगों के साथ जिला मुख्यालय नाहन पहुंची समाज सेवी नाथूराम चौहान ने बताया कि शुरू से ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में अलग अलग दलीलें दे रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर डंपिंग साइट बनाई गई है और वहां भी सही तरीके से डंपिंग नहीं हो पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले को लेकर अपने दायित्व नहीं निभा रहे हैं, जिसे लेकर क्षेत्र के लोगों में खासा रोष है। नाथूराम चौहान ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से और कंपनी प्रबंधन की तरफ से क्षेत्र के लोगों को सिर्फ झूठे आश्वासन मिलते रहे हैं। अनियमितता लगातार शुरू से ही चली हुई है, कोई आज की अनियमितता नहीं है। जब सबसे पहले जब डंपिंग यार्ड स्वीकृत हुए थे, उसमें भी हमने प्रेस वार्ता करके पोंटा प्रेस वार्ता की थी और कहा था डीसी साहब को कहा था कि आप इसमें संज्ञान लें, आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम केवल ये कहने से नहीं बच सकते कि हम टेक्निकल नहीं है, हम टेक्निकली विंग के नहीं है। अगर SDM साहब डी साहब ये कहते हैं कि मैं टेक्निकली विंग का नहीं हूँ, तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत और बहुत बुरी बात है ये। हमने तब भी कहा था डंपिंग यार्ड पहली बात तो गहरे खड्डों में नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ अधिक पानी आता है। वो गहरे खड्ड मानव तो निर्मित नहीं है, प्रकृति निर्मित है। वो जब से धरती पृथ्वी जब से बनी होगी तब से वो बदस्तूर चलते आ रहे हैं। उन्हें अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कहा है कि डंपिंग यार्ड
कितने इसमें बन सकता है? मात्र 30 मीटर हाइट उसकी हो सकती है। 30 मीटर हाइट से अधिक डंपिंग यार्ड नहीं हो सकता कहीं पर भी, जबकि हमारे यहाँ पर सारे के सारे डंपिंग यार्ड 300 मीटर से अधिक वाले हैं। डंपिंग यार्ड 90 डिग्री की इसमें एंगल में ऐसे कभी नहीं बन सकता। डंपिंग यार्ड वहाँ बनता है जहाँ इस तरह का असमतल हो, ताकि वो जो मिट्टी जो कच्ची मिट्टी हो, ताकि नीचे मैदानी इलाकों में बह के ना जाए, किसी के पानी के सोर्स बंद ना हो। आने में मैं कहता हूँ आने वाले बरसात आप अभी देखिए, आप गर्मियों में तबाही मच जाएगी, वहाँ पीने को पानी नहीं मिलेगा। पहले इतनी सारी शॉर्टेज है। भाई साहब ने भी कहा कि एक डंपिंग यार्ड की वजह से 4 पंचायतों का पीने का पानी बंद हो रहा है। मैं आज ये भी निवेदन करना चाहूँगा डीसी महोदय, एसडीएम साहब, आप लोग तो चले जाएंगे, आपका क्या है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी नौकरी कर लो, हमारे लोग कहाँ जाएंगे? आज हम डी साहब से मिलने आए हैं और पिछले 4 महीने से डी साहब ने भी हमें मिसगाइड किया है। रोज जब भी आता हूँ तो बोलते नहीं बस मैं बुलाता हूँ, मैं 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में बुलाता हूँ, लेकिन कभी बुलाते नहीं और कभी उनसे अच्छे से कहा नहीं उन लोगों से। इनका जो पीडी होता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एक बहुत छोटी चीज़ होती है, वो इनको धमकाता है, डीसी और एसडीएम को बोलते हैं हम काम बंद कर देंगे। अरे इनका बाप का थोड़ी नहीं काम बंद करना, काम बंद करके दिखाएंगे एक दिन, तब बताएंगे हम इन्हें कैसे काम बंद करते हैं। इनकी सिक्योरिटी जमा सिक्योरिटी इनकी जब्त होनी चाहिए। मंत्री जी के कहे अनुसार इन्हें कैसे काम करना है, जब इन्होंने बार बार कहा कि दिल्ली जाओ, हमें दिल्ली जाना पड़ा, हम दिल्ली गए, मंत्री जी ने कहा है कि उस हिसाब से तो काम करो। मंत्री जी कब नहीं सुनोगे? पीडी हमेशा कहता है, कल भी मेरी यहाँ डीसी साहब से बात हुई थी, नहीं पीडी बोलता है, पीडी है कौन, उसको पूछता कौन है? मंत्री जी छोड़िए, मंत्री जी का पीए उससे बात करने को तैयार नहीं होता। औकात नहीं लोगों की मंत्री से बात करें, और यहाँ पर लोगों को मेरी उम्र फैलाते हैं, मंत्री से बात करते हैं। इनका मालिक तक मंत्री से बात नहीं करता है, उनकी औकात नहीं होती मंत्री से। मंत्री बोलते हमसे वही बात करेगा जो सही काम करेगा, स्वच्छ काम करेगा। प्रेशर में, दबाव में ना रोड बना ना बनाएंगे, ये मंत्री जी का शब्द थे। यहाँ तक कहा कि कोई अगर परेशान करे तो एफआईआर कर दो, एनएचआई के खिलाफ एफआईआर ठोक दो बोला आप लोग। हम ये चाहते हैं, मैंने अधिकारी महोदय से, एसडीएम साहब से, डी साहब से ये बात की है, हम चाहते हैं रोड बने, कभी नहीं चाहते रोड बंद हो, लेकिन ऐसे रोड बिल्कुल नहीं बने कि जहाँ किसी की जान जाने का खतरा हो। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।